तो पिछली वीडियो में यार आपने देखा था मैप सीरीज फंक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं मैप लिमिट फंक्शन के बारे में। तो अगर आप पहली बार वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम ये 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के बहुत अच्छे अच्छे यार तगड़े क्वेश्चन है, मतलब गाइस, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी दिया है जिस बुक से हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखने का ज़्यादा शौक नहीं तो आप पढ़ भी सकते हो, उसे परचेज करके देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलो आज का क्वेश्चन समझते हैं कि आज ये क्वेश्चन है क्या। यार हमें बोला है कि इम्प्लीमेंट अ मैप लिमिट फंक्शन डेट इज सिमिलर टू द एरे डॉट मैप। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जिसका नाम होगा मैप लिमिट, और वो एरे डॉट मैप की तरह होने वाला है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ मैप तो आपको पता होगा, बट जो ये मेथड है ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा दैट रिजॉल्व ऑन द लिस्ट ऑफ आउटपुट बाय मैपिंग ईच इनपुट थ्रू एन असिंक्रोनस आइटरेट फंक्शन और रिजेक्ट इफ एनी एरर अकर्स। ओके, तो क्या करेगा यार, एक एक नंबर को लेगा, ठीक है, इसे आइटरेट फंक्शन के पास भेजेगा जो हमारा असिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन होने वाला है गाइस। एक और चीज बोलेगी, इट आल्सो एक्सेप्ट्स अ लिमिट टू डिसाइड हाउ मेनी ऑपरेशन कैन अकर एट अ टाइम। और ये भी बताएगा कि एक लिमिट देगा कि कितने हमें ऑपरेशन एक बार में करने हैं। चलो ठीक है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा। असिंक्रोनस आइटरेट फंक्शन विल एक्सेप्ट एन इनपुट एट ए कॉल बैक। अच्छा, तो आइटरेट आइटरेट हम बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मान लो यार, देखो सिंपल बात है, मान लो आपके पास एक कुछ एरे होता है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से करता हूँ और फिर एक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आइटरेट फंक्शन है ना, वो इस वाले कॉल बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो मैप लिमिट फंक्शन है उसमें जो आइटरेट फंक्शन है इस कॉल बैक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। वो क्या होगा, ये जो कॉल बैक फंक्शन गाइस होने वाला है ये ना असिंक्रोनस होगा। यहाँ पे तो सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस इन नेचर, बट हमारा जो होने वाला है गाइस वो असिंक्रोनस होने वाला है, ठीक। सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले ना हम एक रिक्वायरमेंट समझते हैं कि उसने क्या बोला, इट आल्सो एक्सेप्ट्स अ लिमिट टू डिसाइड हाउ मेनी ऑपरेशन कैन अकर एट ए टाइम। तो हमें क्या करना है, मान लो अगर हमारे पास कॉन्स्ट लिमिट इक्वल टू हमारे पास है 2, तो हमें पता है क्या करना है, सबसे पहले हमें एरे को ब्रेक करना है इस तरीके से 3, 4, फिर बचा 5, मतलब ऐसे। तो गाइस सबसे पहले तो हमें एरे ऑफ एरे इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब 2 के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया, और फिर उसने क्या बोला कि फिर अब जैसे 1, 2 मेरे पास है तो इस 1, 2 को प्रोसेस करो पहले, फिर 3, 4 एरे को प्रोसेस करो, फिर 5 एरे को प्रोसेस करो। तो ये हमारा लिमिट फंक्शन, ये हमारी लिमिट है। इसी लिमिट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इससे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करने का काम करने वाला है, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे चॉपर। तो चॉप करेगा, ठीक है गाइस। तो गाइस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि चॉप फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ा इस चॉप फंक्शन को समझ लेते हैं कि काम कैसे करेगा। तो मान लो हम सबसे पहले बोल रहे हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट चॉप। तो हमने क्या किया, एरे के प्रोटोटाइप में चॉप फंक्शन को रख दिया गाइस, ठीक है। और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा साइज। अच्छा, अब क्या होगा, हम सबसे पहले बोलेंगे गाइस कॉस्ट टेम्प इक्वल टू 3 डॉट्स और दिस। तो ये गाइस ये क्या करने वाला है, जिस भी एरे में मैं चॉप को कॉल करूंगा ये दिस उसके साथ बाइंड हो जाएगा, पहली बात, ठीक। तो जिस भी एरे के साथ मैं चॉप को कॉल करूंगा ना ये दिस उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 3 डॉट्स दिस कर दो, तो टेम्प में क्या आ जाएगा गाइस, टेम्प में आ जाएगा मेरा एरे। अब गाइस मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या मेरा साइज अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर अनडिफाइन है तो रिटर्न कर दो टेम्प वो, ठीक है। तो मैं टेम्प को एज इट इज भेज दिया। अगर अनडिफाइंड नहीं है गाइस तो मैं थोड़ा सा नीचे आया और मैंने बोला कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू एक एम्प्टी एरे बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया इस तरीके से, ठीक है, जिसमें मेरा रिजल्ट होल्ड करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं एक इंडेक्स डाल देता हूँ आई इक्वल टू 0 इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस हमने यहाँ पे क्या बोला, एक लूप चला देंगे हम, और हम बोलेंगे आई लेस देन टेम्प डॉट लेंथ, ठीक है। तो आई लेस देन टेम्प डॉट लेंथ, यहाँ पे लूप चलेगा 0 से लेके टेम्प में मान लो 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 करके कुछ है टेम्प में। अच्छा, तो ये 5 तक चलेगा। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला स्लाइस द सब एरे ऑफ द गिवन साइज। तो अब मुझे एरे से सब एरे निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास था 1, 2, 3, 4, 5, और मैंने 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने क्या बोला, टेम्प डॉट स्लाइस आई। तो आई मेरा इनिशियली गाइस कितना है, 0 है, और साइज मेरा मान लो 2 है। तो 0 + 2 2। तो इसने क्या बोला, टेम्प से क्या करो, 0 से लेके 1 तक जितने भी वैल्यूज है सब निकाल लो।
अच्छा, अब ये काम कैसे करता है गाइस, थोड़ा देखते हैं। अगर 1 2 3 4 5 है और इसमें अगर मैं स्लाइस बोलता हूँ और 0 2 बोलता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा इतना स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये होता है लास्ट इंडेक्स -1। ठीक है, 2 का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स -1, तो लास्ट इंडेक्स देखो, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 2 -1 1, तो मतलब 1 और 2 रिटर्न कर देगा गाइस ये आपको। ठीक है, ये आपको दे देगा 1 और 2। अब हमने क्या बोला, ये इसने 1 और 2 तो आपको दे दिया, अब इसे क्या कर दो, आउटपुट में पुश कर दो। तो जो आउटपुट मेरा एरे रहा होगा उसमें कुछ इस तरीके से हो गया होगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला, आई का साइज कर दो, आई की वैल्यू कर दो आई प्लस साइज। तो आई की वैल्यू थी 0, 0 प्लस 2 2, तो आई की वैल्यू गई सब हो चुकी है 2। ठीक है, अभी वापस ऊपर क्या होगा, 2 लेस देन 5, बिल्कुल है। तो अगेन अब टेम्प डॉट स्लाइस, टेम्प पे वापस स्लाइस लगाया मैंने, इस बार मैंने स्टार्ट किया 2 से। तो इंडेक्स मेरी 2 कहाँ पे होगी, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। तो 2 इंडेक्स मतलब 3 से, और 3 से आई प्लस साइज, तो 2 प्लस 2 4, तो 3 से 4, तो 3 से 4 का मतलब है कि यहाँ तक 2 और 3 वाले को उठाएगा और इसे पुश कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर गाइस आई की वैल्यू कितनी कर देगा, 2 प्लस 2 4, तो ये कर देगा 4 गाइस। अब ये स्टार्ट करेंगे कहाँ से, अब ये स्टार्ट करेगा गाइस यहाँ से, 5 से 5 यहाँ से, और ये बोलेगा स्लाइस करो 5 से लेके आई प्लस साइज, तो 4 प्लस 2 6, तो 6 तो है ही नहीं गाइस, मेरे पास 6 इंडेक्स है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, जितना भी बचा कुछ है सब दे देगा, तो ये 5 तक दे दिया इसने, ये 5 ही हमारा लास्ट बचा था। तो गाइस ये हो गया आपका, आउटपुट में वैल्यू सेट हो गई, और लास्ट हमने क्या बोला, रिटर्न करा दो आउटपुट को। तो गाइस ये आपका ना चॉपर बन गया, एक चॉप फंक्शन बन गया। ठीक है, जो आपको एरे को चॉप कर देगा। अब गाइस चॉप तो हमने बना दिया, अब मेन बात आती है इसकी, इम्प्लीमेंट अ मैप लिमिट फंक्शन दैट इज सिमिलर टू बट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। चलो ठीक है, 2 लाइन मैंने पढ़ ली। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं 2 लाइन ही बनाता हूँ। तो इस 2 लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला सबसे पहले मैप लिमिट हमें फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि आपका एक एरे एक्सेप्ट करने वाला है, एक लिमिट एक्सेप्ट करने वाला है, और एक आइट्रेट फंक्शन को एक्सेप्ट करने वाला है। हमने एक एरे ले लिया, लिमिट ले लिया, fn ले लिया, ये हमारे गाइस इनपुट हो चुके हैं। अब ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब मैं ट्राई कैच यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं असिंक अवेट का ये गाइस यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको ना इनिशियली ट्राई कैच में रैप कर देता हूँ, ताकि कोई भी एरर है तो ट्राई कैच से हैंडल कर ले, कैच से हैंडल कर ले। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमें करना है कि एरे को ना ब्रेक डाउन कर लो। यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, और लिमिट है मेरी, मान लेते हैं 2, मान लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे गया होगा, हमने क्या बोला पहले, चॉप्ड एरे, चॉप कर दो इसे, तो एरे डॉट चॉप, चॉप, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पास कर दिया गाइस मैंने। तो अब इस एरे के हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है गाइस, तो इस एरे के हिसाब से गाइस आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, आपको मिल जाएगा ये एरे, एरे ऑफ एरे चॉप्ड में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यार कि एक वेरिएबल बनाओ, एक एरे बनाओ जो कि आपका रिजल्ट होल्ड करने वाला है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो आपको होल्ड करेगा। अच्छा ठीक है जी, अब तीसरी चीज क्या करने वाले हैं हम, हमने बोला था कि भाई गैस हमें यहाँ पे क्या करना है ना यार, कि एक एक एरे को उठाना है। मतलब मान लो पहले एरे मेरे पास ये है, तो पहले मैं इसकी प्रोसेसिंग करूंगा, फिर दूसरे एरे की प्रोसेसिंग करूंगा, फिर तीसरे एरे की प्रोसेसिंग करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं आइट्रेट करा रहा हूँ सब एरे ऑफ चॉप, तो सब एरे में सबसे पहले आ जाएगा गाइस 1 2, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ दैट सब रिजल्ट्स इक्वल टू, ठीक है। अब गाइस मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब पहले 1 2 की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और ये मुझे एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, पहले 1 2 की होगी, अब 1 2 में भी पहले 1 का फिर 2 का होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यार कि एक काम करो ना, सब एरे में मैप लगा दो, डॉट मैप, ठीक है, और यहाँ पे एक असिंक्रोनस काम करने वाला है इस तरीके से ई, देखना गाइस, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, और ये एक रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस को।
ठीक है, ये होगा रिजॉल्व, ये होगा आपका रिजेक्ट, इस तरीके से। ओके, अब हमने क्या बोला यार, ये क्या करेगा ना, मेरे को एक एक इनपुट मिल गया ई में, मेरे को एक एक इनपुट मिल गया ई में। मैंने क्या किया, इस मैप के अंदर से प्रॉमिस रिटर्न करा दिया। अब मैंने बोला कि भाई काम करो, ई को उठाओ, इस एफ एन में पास कर दो। ठीक है, एफ एन मेरा आइट्रेट फंक्शन है। देखो, असिंक्रोनस आइट्रेट फंक्शन विल एक्सेप्ट एन इनपुट एंड अ कॉल बैक। तो ये एक्सेप्ट करने वाला एक इनपुट और एक कॉल बैक। तो मैंने इसमें इनपुट भेज दिया ई, एक कॉल बैक भेज दिया। अब ये गाइस जो कॉल बैक है ना, ये भी दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। अगर आप स्टेटमेंट वापस पढ़ोगे तो जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉलबैक फंक्शन विल बी कॉल्ड व्हेन द इनपुट इज फिनिश्ड प्रोसेसिंग। एक तो तब कॉल होगा जब वो फिनिश्ड हो जाएगी उसकी प्रोसेसिंग। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉलबैक विल बी एरर फ्लैग एंड द सेकंड विल बी द रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया और ये रिजल्ट हो गया आपका। ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा। अब यार आप बोलोगे यार ये कहाँ से मिलेगा, ये देखो एफ एन के अंदर डाला है, तो ये एफ एन जहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा वहां पे मैं एक तो ई को भेज रहा हूँ, इस कॉलबैक फंक्शन को भेज रहा हूँ, तो ये कॉलबैक फंक्शन एफ एन के अंदर से गाइस ट्रिगर होने वाला है। तो मान लो अगर इसमें एरर होती है तो हम क्या करेंगे गाइस, हम सीधा सीधा बोल देंगे कि रिजेक्ट कर दो ऐसे एरर के साथ। अगर गाइस ये रिजॉल्व होता है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसे रिजॉल्व कर लो वैल्यू। अच्छा, तो गाइस मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, अब सब रिजल्ट्स में क्या आ गया मेरे पास आ जाएगा प्रोमिसेस का एरे। ठीक है, प्रोमिसेस का एरे गाइस मेरे पास आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसे रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ यार। मैं चाह रहा हूँ कि जब रिजॉल्व हो जाए सारा, तो क्या कर सकते हैं गाइस, सोचो थोड़ा सा, याद करने की कोशिश करो कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसे रैप कर दूं और मैं बोलता इसे प्रॉमिस डॉट ऑल, और यहाँ पे मैं अगर अवेट लगा दूंगा इस, तो अब देखो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, प्रॉमिस डॉट ऑल बोलता है कि मेरे अंदर आप प्रॉमिस भेजो और मैं उसे जब सारे रिजॉल्व हो जाएंगे तब आपको एक साथ एरे रिटर्न कर दूंगा। तो गए सब रिजल्ट्स में मेरे पास क्या आने वाला है, प्रोमिसेस का एरे आने वाला है। ठीक है, रिजॉल्व प्रोमिसेस का एरे आने वाला है। अच्छा देखो गाइस, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चलेगा। अवेट लगा दिया, ये पूरा काम होगा पहले, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रिजल्ट्स डॉट पुश कर दो क्या, सब रिजल्ट्स को। ठीक है गाइस, तो मान लो आप सब रिजल्ट्स के साथ, मान लो सब रिजल्ट्स में मेरे पास आया, जैसे 1 और 2 की प्रोसेसिंग हुई होगी और 1 और 2 का बन गया 2 और 4। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट्स एरे में क्या पुश हो जाएगा इस तरीके से, 2, 4। ठीक है, तो पहला बैच हो चुका है गाइस, पहला बैच कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अब ये 3 और 4 की बारी है। तो इसे 3 और 4 को भेजा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या किया सर, सब एरे डॉट मैप, और फिर इसको हमने बोला कि इसके अंदर डालो। ठीक है, एफ एन के अंदर डालो। ठीक है गाइस, प्रॉमिस के अंदर हमने डाला, और प्रॉमिस के अंदर हमने इसे ट्रिगर कराया इस तरीके से। फिर रिजॉल्व हुआ होगा, फिर यहाँ पे सब रिजल्ट में जाएगा, फिर हम पुश करेंगे, फिर तीसरे चॉप एरे के। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये चल गया 17। ठीक है, ये जैसे ही लूप खत्म होता है तो हम यहाँ पे सिंपल बोल देंगे गाइस रिटर्न कर दो रिजल्ट्स को। ठीक है, ये आपने रिटर्न करा दिया रिजल्ट्स को गाइस यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अगर कुछ एरर होती है क्या करो, थ्रो कर दो ये को, मतलब इसको थ्रो करा दो गाइस। तो गाइस ये ना हमारा सिंपल सा मैप लिमिट का एक फंक्शन बन चुका है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मैंने बोला मैप लिमिट, भाई यहाँ पे मैंने क्या बोला, एरे में 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा पैरामीटर का इसमें था इनपुट, सॉरी लिमिट, और तीसरा पैरामीटर था गाइस मेरा क्या, आइट्रेट फंक्शन। तो चलो आइट्रेट फंक्शन में यहाँ पे लिख देता है इस तरीके से। आइट्रेट फंक्शन गाइस दो चीजें ले रहा था, अगर आपको याद होगा। आइट्रेट फंक्शन बोल रहा था एक तो मैं इनपुट लूंगा और एक मैं कॉल बैक लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता इनपुट और दूसरा बोल देता हूँ कॉल बैक, इस तरीके से। अब हमने क्या बोला यार, एक काम करो, यहाँ पे ना मैं सेट टाइम आउट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि फंक्शन इस तरीके से। ठीक है, और मैं ना कुछ रैंडम सा टाइम डाल देता है इस वजह से, मैट डॉट रैंडम।
ठीक है, और इंटू 2000 कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये गाइस आपका हो गया आइटरेट फंक्शन जो कि असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा रखा है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला यार कि क्या करो, जैसे ही आपके पास इनपुट आता है ना, मेरे पास ही इनपुट आया, मैं इसके साथ ना कुछ करना चाह रहा हूँ। चलो मैंने बोला एक काम करता है, इनपुट इक्वल टू इनपुट इनटू 2, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मैंने बोला मेरे इनपुट की प्रोसेसिंग तो हो चुकी है, इनपुट के साथ जो मेरे को करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं इस कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर कर लेता हूँ। पहला पैरामीटर कॉल बैक में क्या है? एरर। तो क्या मेरे पास कोई एरर है? नहीं। दूसरा पैरामीटर क्या है मेरे पास? वैल्यू, तो मुझे भेजनी है, तो मेरी वैल्यू है इनपुट यहाँ पे। तो मैंने कॉल बैक को जब यहाँ पे ट्रिगर किया ना गाइस, तो अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला ट्रिगर हुआ होगा। अब जब ये ट्रिगर हुआ होगा तो इसने देखा क्या एरर है? एरर तो नहीं है। वैल्यू है? हाँ वैल्यू है, तो रिजॉल्व कर लो। तो ये पहले इनपुट के लिए रिजॉल्व हो चुका है गाइस, ठीक है। फिर ये दूसरे इनपुट के लिए चला होगा, ये देखो सब एरे डॉट मैप दूसरे इनपुट के लिए चला होगा, वापस आया होगा, ठीक है, फिर चला होगा, फिर ये रिजॉल्व हुआ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी कुछ रिजेक्ट वाली कोई कंडीशन ही नहीं रख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से चल गया पहले के लिए। तो फर्स्ट लिमिट होने के बाद पुश कर देगा, फिर आगे जाएगा, फिर दूसरे के लिए करेगा, फिर तीसरे के लिए गाइस, ठीक है। तो अब इससे एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ये सही चल भी रहा है। अच्छा गैस देखो, मैप लिमिट जो मेरा है ना, वो मेरा क्या कर रहा है? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। तो गाइस यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती हो गई थी। अब ये जो मैप लिमिट है ना, ये प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। एक काम करते हैं, पहले इसने कोलैप्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे हम बोलते हैं न्यू प्रॉमिस, ठीक है, और यहाँ पे रिज इस तरीके से, ठीक है। और ये पूरा कोड आ जाएगा गाइस इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये मैंने किया क्यों नहीं, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं बोल देता है इसे असिंक, ठीक है। अब तो ये थोड़ा सही लग रहा है गाइस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, रिटर्न नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिजॉल्व, रिज को कॉल करो रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। नहीं तो क्या करो, रिजेक्ट को कॉल करो ई के साथ। डेट्स इट गाइस, इतना ही करना था मेरे को। अब एक काम करते हैं, अब जब मैप लिमिट जब रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा देन ब्लॉक। तो गाइस यहाँ पे मैं बोलूँगा रिजल्ट, वैसे कंट्रोल कराने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट में क्या आता है, ठीक है। फिर जैसे मैं रन कराने की कोशिश करता हूँ, अब देखते हैं क्या आने वाला है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा प्रोसेस हो चुका है यार, और देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 246 और 810, जो बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। इसने क्या किया, पहले 1 2 3 4 5 को लिया होगा, 1 2 3 को लिया, फिर 4 5 को लिया। देखो गाइस वैसे प्रोसेसिंग की इस तरीके से, जो कि बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है, ऐसा ही हमें चाहिए था। तो ये हमारा सक्सेसफुली गाइस इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट गाइस अगर आपने एक चीज़ देखी होगी ना, हमने यहाँ पे दो चीज़ सीख ली यार। पहली चीज, अगर आपको मान लो मैप लिमिट सब समझ नहीं आया, एटलीस्ट आपने एक नई चीज सीखी कि यार चॉपर, हमने एक फंक्शन बनाना सीख, ठीक है, चॉप फंक्शन, जो कि आपके एरे को ब्रेक करता है। और ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यू में। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो आपको एक चॉप करना सीख गए। अब फिर थोड़ा सा आपने यहाँ पे कॉल बैक्स देखा खूब सारा, ठीक है, आपने असिंक का वेट भी देख लिया यहाँ पे कैसे काम करता है। तो बाकी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ तो वैसे आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।